अपने को आना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं करना। क्या होता है लैक्टिक एसिड का? COOH HOH एंड CH3 एंड CH3, इसे क्या बोला जाएगा? लैक्टिक एसिड। दिस इज लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। अब ये लैक्टिक एसिड जो है ये क्या शो कर रहा है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लैक्टिक एसिड क्या शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर देखें, ये अपने पास जो कार्बन जो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो क्यों करता है? वही तो रीजन, व्हाई द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो ऑफ लैक्टिक एसिड, व्हाई द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो ऑफ लैक्टिक एसिड। तो अपने को ये चेक करना है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर जो सेंट्रल जो कार्बन है दिस इज क्रेल कार्बन, एंड ऐसे भी बोल सकते हैं कि लैक्टिक एसिड इज ए क्रेल, लैक्टिक एसिड इज ए क्या शो करेगा? लैक्टिक एसिड क्रेल कार्बन शो करेगा। कायरल कार्बन इसके अंदर है, और कायरल कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा? नॉन सुपर इंपोज आएगा। अभी सुपर इंपोज और नॉन सुपर इंपोज के बारे में अभी मैंने बताया नहीं है, वो अभी बताना बाकी है। अभी तो इतना ही समझो, ये क्रेल कार्बन आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर ये चेक करना, ये लैक्टिक एसिड हो गया। इसी कायरल कार्बन का मतलब क्या होता है? क्रेल कार्बन मींस होता है कि सेंट्रल कार्बन से कनेक्टेड 4 के 4 ग्रुप क्या है? डिफरेंट है, और जब 4 के 4 ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे तो इसे क्या बोला जाएगा? कायरल कार्बन। इट मींस ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो फर्स्ट तो कंडीशन हो गई कि ये अपने पास जो कंपाउंड है कैसा है? क्या शो करेगा? यहाँ पर कायरलिटी शो करेगा। ये जो कंपाउंड जो है ये क्या शो करेगा? यहाँ पर कायरलिटी, ये कायरलिटी शो कर रहा है, इट मींस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर डी करेगा या एल करेगा, कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा वो अपने को चेक करना है। तो सो लुक इट, फर्स्ट नंबर ये तो आ जाएगा फोर्थ नंबर पे, ठीक है। कार्बन एंड दिस इज कार्बन, कार्बन कार्बन सेम, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन के अंदर किसकी मास नंबर ज्यादा होगा? तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन का होगा, तो इसको नंबर दे देंगे फर्स्ट। अब बचा अपने पास COOH एंड CH3, COOH और CH3 के अंदर मास, अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर कार्बन कार्बन सेम, तो नेक्स्ट वाला एटम अपने को चेक करना है। जब कार्बन और कार्बन सेम आ गए, मास नंबर सेम हो गया, तो नेक्स्ट वाला एटम अपने को चेक करना है। तो नेक्स्ट वाला एटम यहाँ पर ऑक्सीजन आ रहा है, इस जगह ऑक्सीजन आ रहा है, इस जगह हाइड्रोजन आ रहा है, और यहाँ पर सभी के सभी हाइड्रोजन है। तो मेरे को ऑक्सीजन मास नंबर और हाइड्रोजन के मास नंबर के अंदर ज्यादा किसका है? तो आप बोलेंगे सर मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन हाइड्रोजन, देन अपने को नंबर यूज में लेना है थर्ड इस जगह। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सॉरी सेकंड, और इसको यूज में ले लेंगे थर्ड। मैक्सिमम मास नंबर एंड देन मास नंबर इसका आ जाएगा, फिर उसके बाद इसका आ जाएगा, लास्ट में इसका आ जाएगा। अब अपने पास देखेंगे ये कैसा है? 1 2 3 एंड 4, 4 नंबर कहां पे आ रहा है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे। कौन सी लाइन पे? हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जैसे आएगा कैसे मूव करेंगे? 3 2 1, कैसे मूव करना है? 3 2 1 मूव करेंगे। ये मैंने कर दिया 3 2 1 मूव कर दिया, ठीक है। अब 3 2 1 देखो इस स्ट्रक्चर के अंदर 3 तो आ गया अपने पास, 2 आ गया और 1 आ गया। तो कैसे मूव करना है? 3 2 एंड 1, 3 2 एंड 1। बात समझ में आ रही है? 3 2 एंड 1। कौन सी डायरेक्शन आ गई अपने पास? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर आप क्या बोलेंगे? दिस इज एल फॉर्म, दिस इज एल फॉर्म, या फिर ऐसे बोल सकते हैं एस कॉन्फ़िगरेशन, एस कॉन्फ़िगरेशन। क्या ये डी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है भाई, क्यों नहीं कर सकता? देखो मैं करता हूं, इसका मिरर इमेज बना लेते हैं। मिरर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मींस क्या होता है? मिरर इमेज ऑफ कंपाउंड। तो देखो इसका मिरर इमेज क्या आएगा अपने पास? ये एस प्लस कैसे आ जाएगा, और ये OH इस साइड के अंदर आ जाएगा, और COOH इस साइड के अंदर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये OH इस साइड के अंदर आ गया, ठीक है। तो ये फोर्थ नंबर इस साइड के अंदर आ गया, ठीक है। ये सेकंड नंबर, और ये कौन सा नंबर आ गया अपने पास? थर्ड नंबर। चलो, और ये कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। अब अपने को मूव करना है भाई, फोर्थ नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन, इट मींस अपने को 3 2 1 मूव करना है। तो 3 2 1 मूव करो, 3 2 1, 3 2 और 1, ये मूव कर दिया मैंने। कौन सी डायरेक्शन आ रही है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर कौन सी फॉर्म हो जाएगी? डी फॉर्म आ जाएगी। कौन सी फॉर्म आ जाएगी? डी फॉर्म आ जाएगी। तो देखो इस साइड के अंदर एल फॉर्म आ रहा है, इस साइड के अंदर डी फॉर्म आ रहा है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये लैक्टिक एसिड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। क्यों कर रहा है? उसके पीछे रीजन क्या है वो देखें। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि कायरलिटी शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? यहाँ पर कायरलिटी शो कर रहा है। सेकंड के अंदर आप देखें कि ये जो लैक्टिक एसिड जो है इसका मिरर इमेज आ रहा है। क्या आ रहा है? मिरर इमेज है, बट नॉन सुपर इम्पोज्ड है। इसमें एक होता है सुपर इम्पोज और एक होता है नॉन सुपर इम्पोज। ये सुपर इम्पोज और नॉन सुपर इम्पोज होता क्या है ये अपने को पता होना चाहिए। तो सुपर इम्पोज के मतलब होता है कि भाई जो आपने कंपाउंड, देखो ये मेरा हैंड है और ये मेरा इमेज आ गया, मेरे इमेज को इसके ऊपर सेट कर दिया, इट मींस ये तो हो गया सुपर इम्पोज, इट मींस दिस इज सुपर इम्पोज, ठीक है।
अब ये हैंड है मेरा, ये फिंगर है और इस फिंगर के ऐसे लेके आता हूं मैं, क्या ये सुपर इम्पोज हो रहा है? ये थंब तो इस साइड के अंदर आ रहा है, ये थंब इस साइड के अंदर आ रहा है। इट मींस ये मिरर इमेज जो है ये नॉन सुपर इम्पोज है, और नॉन सुपर इम्पोज वाले जितने भी कंपाउंड होते हैं वो सभी के सभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। क्या शो करेंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो देखो एक तो ये फर्स्ट कंपाउंड जो लैक्टिक एसिड, एरी लैक्टिक एसिड आ रहा है, जैसे आपने मिरर इमेज बनाया तो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? डी लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसके अंदर कन्वर्ट हो गया, डी लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इसका तो एक तो मिरर इमेज आ गया, ठीक है। दूसरा सेकंड, इसको उठा के इसके ऊपर सेट करो, इसको उठा के इसके ऊपर सेट करो, तो इस साइड के अंदर ओ है, इस साइड के अंदर एच, क्या ये सेट हो रहा है? नहीं। इट मींस ये क्या हो जाएगा? नॉन सुपर इम्पोज। इट मींस ये क्या हो जाएगा? नॉन सुपर इम्पोज। नॉन सुपर इम्पोज, नॉन सुपर इम्पोज मींस ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड सेकंड स्ट्रक्चर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं एल लैक्टिक एसिड एंड डी लैक्टिक एसिड आर नॉन सुपर इम्पोज। ये जो फर्स्ट लैक्टिक, ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला जो कंपाउंड आपने यूज में दे रखा है, ये दोनों के दोनों आपस में नॉन सुपर इम्पोज है। और नॉन सुपर इम्पोज जो इंपॉर्टेंट है, नॉन सुपर इम्पोज इट मींस वो क्या शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो, ऑप्टिकल आइसोमर ये क्या करेगा? ये शो करेगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या करेगा? ये शो करेगा। नॉन सुपर इम्पोज जितने भी कंपाउंड है, या तो मिरर इमेज होना चाहिए, मिरर इमेज के बाद में अपने को देखना है नॉन सुपर इम्पोज। ये नॉन सुपर इम्पोज है, इट मींस वो क्या करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्या शो करेगा भाई? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। याद रखना है, एक तो होना चाहिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या क्या कंडीशन होगी, यदि डेफिनेशन देनी हो तो फर्स्ट कंपाउंड एंड सेकंड कंपाउंड ईच अदर आर कंपाउंड आर नॉन सुपर इम्पोज एंड मिरर इमेज। सुपर इम्पोज एंड नॉन, सॉरी मिरर इमेज एंड नॉन सुपर इम्पोज, जितने भी फर्स्ट कंपाउंड लिया है, सेकंड कंपाउंड लिया है, इस फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड के लिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए जो डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इट मींस ये क्या होना चाहिए? एक तो अपने पास मिरर इमेज होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए? मिरर इमेज। क्या होना चाहिए दोस्तों? मिरर इमेज। और सेकंड अपने पास क्या होना चाहिए? नॉन सुपर इम्पोज, नॉन सुपर इम्पोज, नॉन सुपर इम्पोज, ठीक है। एक तो मिरर इमेज होना चाहिए, जैसे मैं अपनी मिरर के अंदर अपनी जितनी भी बॉडी है उसको देखूंगा तो वो क्या हो गया? मिरर हो गया। मतलब अपनी शक्ल सुबह उठ के देखते हैं आप, जब भी नहाते धोते हैं तो वो एकदम अपनी मिरर आती है। और आगे देखेंगे नॉन सुपर इम्पोज होना चाहिए। नॉन सुपर इम्पोज का मीन्स ये हो जाएगा कि आप जो लेके आ रहे हैं, जो इमेज आ रही है वो इस इमेज के ऊपर ऐसे होनी चाहिए, मतलब सुपर इम्पोज नहीं होनी चाहिए, सेट नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? सेट नहीं होनी चाहिए। तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होना चाहिए? मिरर इमेज होना चाहिए और नॉन सुपर इम्पोज होना चाहिए। ये जो मिरर इमेज और नॉन सुपर इम्पोज है, इट मींस वो पीपीएल को क्या कर देगा? रोटेट। पीपीएल क्या हो जाएगा? यहाँ पर रोटेट हो जाएगा, यहाँ पर रोटेट कर जाएगा, ठीक है। और पीपीएल रोटेट कर गया, इट मींस वो क्या आ जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और पीपीएल रोटेट करते क्या जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो आप बोलेंगे कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, इट मींस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या करेगा? शो करेगा, ठीक है। ये अपने पास जितने भी हैं डी फॉर्म और एल फॉर्म मैंने बता दिया। अब मेजर टार्ट्रिक एसिड का और बताना है, डबल केस वाला, वो और हम चेक करते हैं अभी। डी एंड एल फॉर्म इन मेजर टार्ट्रिक एसिड। मेजर टार्ट्रिक एसिड के अंदर ये टार्ट्रिक एसिड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टार्ट्रिक एसिड का तो फॉर्मूला याद ही कर लेना, ये चैप्टर के अंदर लास्ट तक चलेगा। ये मेजर टार्ट्रिक एसिड, ये होता क्या है? मेजर टार्ट्रिक एसिड देखें, OH OH H H
CH एंड COOH। इसको क्या बोला जाता है? मेसोटार्ट्रिक एसिड। क्या बोला जाएगा इसे? मेसोटार्ट्रिक एसिड। ठीक है, तो अपने पास आ गया मेसोटार्ट्रिक एसिड। याद रखना है ये वाला जो कार्बन और ये वाले कार्बन, इसके अंदर क्वेश्चन ये आ जाएगी, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ क्रेल कार्बन, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ क्रेल कार्बन इन मेसोटार्ट्रिक एसिड, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ क्रेल कार्बन इन मेसोटार्ट्रिक एसिड। आपका आंसर क्या आएगा? 2। फर्स्ट नंबर कार्बन एंड सेकंड नंबर जो कार्बन है उसमें टोटल क्रेल कार्बन कितने हैं अपने पास? 2। तो फर्स्ट नंबर ये कार्बन हो गया क्रेल कार्बन। अब यहाँ पे क्रेल कार्बन है क्यों, क्या रीजन है भाई इसके पीछे? तो आप देखेंगे इस क्रेल कार्बन से डायरेक्ट अटैच कार्बन या फिर ग्रुप जो है OH ग्रुप है, और इस सेंटर कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन ग्रुप, और इस सेंटर कार्बन से कनेक्टेड COOH ग्रुप, एंड इस सेंट्रल कार्बन से कनेक्टेड ये पूरा का पूरा ये जो ग्रुप है ये डिफरेंट ग्रुप। तो आप देखेंगे इस क्रेल कार्बन से कनेक्टेड 4 के 4 ग्रुप क्या हो गए? डिफरेंट, COOH, H, OH, और ये ग्रुप क्या हो गया? अलग हो गया। इट मींस 4 के 4 ग्रुप क्या हो गए? डिफरेंट, और डिफरेंट हो गए तो आप क्या बोलेंगे कि ये जो सेंट्रल कार्बन है ये क्या शो करेगा? कायरलिटी शो करेगा, क्रेल कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। एंड देन ये जो सेकंड वाला कार्बन है इसके ऊपर भी आप चेक कर सकते हैं कि भाई ये जो कार्बन जो है ये इस OH ग्रुप से कनेक्ट हो रहा है, ये हाइड्रोजन इससे कनेक्ट हो रहा है COOH, और ये कंप्लीट जो ग्रुप है ये अलग हो गया। इट मींस 1 2 3 4 के 4 ग्रुप क्या हो गए? डिफरेंट। और जब 4 के 4 ग्रुप डिफरेंट हो जाए तो आप उसे क्या बोलेंगे? सर ये भी क्या शो करेगा? कायरलिटी शो करेगा, क्रेल कार्बन शो करेगा। बात समझ में आ गई? तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हो गए? 2। तो आप बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हो गए अपने पास? 2 कायरल कार्बन इन मेसोटार्ट्रिक एसिड, इन मेसोटार्ट्रिक एसिड। आंसर 2 कायरल कार्बन इन मेसोटार्ट्रिक एसिड। तो टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन मेसोटार्ट्रिक एसिड 2। ओके, मेसोटार्ट्रिक एसिड बोलते क्यों हैं? तो देखिए भाई ये अपने पास जो COOH, H और OH COOH, इसको यहां से मैं कट कर रहा हूं, कर दिया। कट करने के बाद में ये 2 सेम पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है। आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, सेकंड पार्ट नीचे वाली डायरेक्शन के अंदर आप चेक करेंगे तो दोनों के दोनों पार्ट जो है वो क्या है? सेम है। बोथ आर पार्ट्स इक्वल, तो दोनों के दोनों पार्ट यहाँ पर क्या है? सेम है। अब जब दोनों ही पार्ट सेम है इसलिए यहाँ पर बोला गया मेसोटार्ट्रिक एसिड। बट ये एकदम करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? उसके पीछे और बहुत सारे रीजन है। तो चेक करें वो कौन कौन से रीजन है। इसको बोला जाता है मेसोटार्ट्रिक, इसको तो बोला जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अभी नहीं बताया मैंने, अभी स्टार्ट होगा। ओके, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको बोला जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री ये हो गया अपने पास प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री इट मींस जब आप बर्गर जानते हो, बर्गर को जब बीच में से काटते हैं, मिड में से काटते हैं, तो 2 सेम इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड हो गया तो उसे बोला जाता है प्लेन से आप उसे कट कर रहे हैं, इट मींस वो क्या हो जाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो मैं भी इसको प्लेन में से ही कट कर रहा हूं भाई। तो जैसे ही आप इसे प्लेन में से कट करते हैं तो ये 2 सेम इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया, और जब डिवाइड हो जाएगा तो उसे बोला जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलेंगे उसे? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। अब देखिए इसके अंदर और क्या कंफ्यूजन है, और क्या रूल लगेगा इसके अंदर। फर्स्ट रूल तो ये हो गया कि मेसोटार्ट्रिक एसिड जो है D और L को अपने को चेक करना है, RS कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है। तो देखो ये जो अपने पास OH आ रहा है, OH ग्रुप आ रहा है, इस OH ग्रुप के अंदर ये डायरेक्ट अटैच कार्बन ऑक्सीजन एटम, एंड डायरेक्ट अटैच टू कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम, एंड डायरेक्ट अटैच टू कार्बन एटम एंड कार्बन एटम। और ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच कार्बन क्या है? C है। तो देखो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन and this is carbon and this is oxygen and this is carbon। ये वाला कार्बन और दिस इज कार्बन सेम, फर्स्ट कार्बन एंड सेकंड कार्बन, ये दोनों के दोनों कार्बन तो सेम हो गए। अब अपने को चेक करना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर, तो किसकी मास नंबर ज्यादा हो जाएगा? ऑक्सीजन का, तो उसको दे देंगे फर्स्ट नंबर, और हाइड्रोजन का तो मिनिमम होगा, इसी नंबर दे दिया 4।
अब अपने को चेक क्या करना है, अपने को COOH वाला तो चेक करना है, COOH और ये कार्बन चेक करना है। आप चेक करेंगे इस C से C डबल बॉन्ड O, मतलब फर्स्ट कार्बन भी ऑक्सीजन और सेकंड कार्बन भी ऑक्सीजन कनेक्ट है, बट यहाँ देखेंगे इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच ऑक्सीजन है, और यदि सेकंड की बात करें तो डायरेक्ट अटैच कार्बन है। तो किसका मास नंबर ज्यादा हो जाएगा? ऑक्सीजन का ज्यादा आएगा, ऑक्सीजन का ज्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट, और ये हो जाएगा फोर्थ, और ये हो जाएगा सेकंड। फर्स्ट आ गया, फिर मास नंबर इसका ज्यादा हो जाएगा सेकंड, एंड देन ये क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब मेरे को तो फोर्थ नंबर कहां पे आ रहा है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ऐसे आ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएगा तो कैसे मूव करना है? 3 2 1, तो 3 2 1 मूव करो, तो 3 2 1, तो ये आ जाएगा अपने पास 3 2 1। तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ गया अपने पास? आर कॉन्फ़िगरेशन। ये तो आ गया अपने पास आर कॉन्फ़िगरेशन, या फिर इसे बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी फॉर्म, आर फॉर्म या फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी फॉर्म। सेम OH, COOH एंड H के अंदर चेक करना है, तो OH का तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर, एंड हाइड्रोजन का फोर्थ नंबर। अब ये वही सेम आ गया, इस साइड के अंदर कार्बन है और इस साइड के अंदर ये पूरा ग्रुप है, तो अपने को जैसे COOH को दिया ऐसे सेकंड नंबर इसको दे देंगे, और थर्ड नंबर है इस कार्बन को दे देंगे। अब बात समझ में आ रही है? तो देखो फोर्थ नंबर कौन से पे है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे है फोर्थ नंबर, को कैसे मूव करना है? 3 2 1, 3 तो कौन सा अपने पास ये, और 2 ये आ गया, 1 ये आ गया, 3 2 1 ऐसे मूव करेंगे। तो कैसे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज में लेते हैं? एल, या फिर बोलेंगे एस फॉर्म, या तो बोलेंगे एल फॉर्म या फिर एस फॉर्म। तो आप क्या चेक कर रहे हैं कि इस मेजर टार्टरिक एसिड के अंदर COOH, OH एंड H, एंड देन OH, H एंड COOH। इस OH के अंदर ये तो राइट हैंड साइड के अंदर रोटेट कर रहा है। राइट हैंड साइड का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर रहा है, ये तो इस साइड के अंदर रोटेट कर रहा है। इट मींस ये डी फॉर्म हो जाएगी, तो ये सो कौन सी फॉर्म हो जाएगी? डी फॉर्म। और इसके अंदर यदि चेक करेंगे कि OH कौन सी साइड के अंदर रोटेट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। देखो एल कौन सी साइड के अंदर रोटेट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। इट मींस ये क्या हो जाएगा अपने पास? एल फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म आ जाएगा? एल फॉर्म। तो ये तो हो गया अपने पास डी फॉर्म, और ये अपने पास हो गया एल फॉर्म। लेकिन कंपाउंड एक ही है, डी इधर मूव कर रहा है, एल इधर मूव कर रहा है। तो सपोज दैट ये 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी मूव कर रहा है, तो 50% लीनियर रोटेटरी कर रहा होगा। बात समझ में आ रही है भाई? 100% हम इसको ऐसे मान लेते कि 100% रोटेट कर रहा है, ठीक है, जिसमें से ये हाफ तो डी की साइड में रोटेट कर रहा होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, और ये एल मतलब हाफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर रहा होगा, ऐसा मान रहे हैं हम। तो 50% डी हो गया, 50% एल, तो वैसे कर सकते हैं 50% डी फॉर्म एंड 50% एल फॉर्म। अब मेरे को ये बताओ, आप 50 मीटर प्लस एक्स के अंदर मूव कर रहे हैं और माइनस 50 मीटर इधर मूव कर रहे हैं, तो टोटल यदि डिस्टेंस की बात करूंगा तो डिस्टेंस क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप क्या करेंगे? प्लस से एंड माइनस 50 टोटल रोटेशन, टोटल क्या आ जाएगी? डिस्टेंस 0। टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 0। वही कंडीशन इसके अंदर है। सपोज दैट आप 50% तो प्लस के अंदर मूव कर रहे हैं और 50% ये मॉलिक्यूल्स वापस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। 50% तो पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर और 50% नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर रोटेट करें। आप क्या बोलेंगे कि टोटल रोटेशन कितना हो जाएगा? इसका टोटल रोटेशन कितना आ जाएगा? टोटल रोटेशन इज इक्वल टू 0। टोटल रोटेशन 0। इट मींस आप बोलेंगे कि मेजर टार्टरिक एसिड इज ए ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ही शो नहीं करेगा। उसके पीछे रीजन क्या है? याद रखना है कि मेजर टार्टरिक एसिड के अंदर ये डी 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड 50% लीनियर रोटेटरी एक दूसरे के अपोजिट, ईच अदर द कंपाउंड अपोजिट डायरेक्शन रोटेट ऑफ 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड 50% लीनियर रोटेटरी, एंड देन टोटल रोटेशन इन ए कंपाउंड 0। टोटल रोटेशन इस कंपाउंड के अंदर कितना हो जाएगा? 0। और जब टोटल रोटेशन ही इस कंपाउंड के अंदर 0 आ जाएगा तो आप क्या बोलेंगे कि ये जो टोटल रोटेशन 0 आ गया, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि आपने जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज में लिया है, जिसमें आपने पीपीएल को पास आउट किया था, ये आपके पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। इससे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऐसा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट चाहिए अपने को जो इसको रोटेट कर दे
हाँ बिल्कुल, इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ने, या आपने जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपने यूज में लिया है, इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ने रोटेट तो किया था 50% इस साइड के अंदर और 50% एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, लेकिन लास्ट में जब हमने रिजल्टेंट देखा, टोटल रोटेशन चेक किया तो यहाँ तो 0 डिग्री आ रहा था, टोटल रोटेशन ही 0 है, तो हम तो ऐसे मानेंगे ना भाई कि भाई इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ने इस पीपीएल को रोटेट ही नहीं किया, इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ने इस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं किया, और जब प्लेन पोलराइज लाइट ही रोटेट नहीं और जैसे है वैसे की वैसे आ गया, तो आप क्या बोलेंगे कि ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपने यूज में लिया है ये क्या है अपने पास, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली इनएक्टिव मींस ये होता है कि जो आपने प्लेन पोलराइज लाइट यूज में ली है, यदि उसको रोटेट नहीं कर रहा है या फिर टोटल रोटेशन 0 आ रहा है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। सपोज दैट किसी भी एंगल से 0 से या फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री किसी भी एंगल पे रोटेट कर देता है, कौन? ये पीपीएल को इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रोटेट कर देता है, कितने डिग्री? 0 डिग्री 2 डिग्री 60 डिग्री, जितने भी डिग्री रोटेट कर दे, एक बार रोटेट कर दिया ना और टोटल रोटेशन इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, इट मींस वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। टोटल रोटेशन इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। बट यहाँ पर आप देखेंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपने मीजो टार्ट्रिक एसिड यूज में लिया है, कैसा लिया है? मीजो टार्ट्रिक एसिड। यहाँ पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के फॉर्म में आपने मीजो टार्ट्रिक यूज में लिया है, मीजो टार्ट्रिक एसिड। ये मीजो टार्ट्रिक एसिड का वर्क क्या होता है? मीजो टार्ट्रिक एसिड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इस मीजो टार्ट्रिक एसिड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में से क्या पास आउट कर रहे हैं आप? पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जैसे आप पीपीएल को पास आउट करते हैं, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है आपके पास मीजो टार्ट्रिक एसिड जो है, ये क्या करेगा? इस पीपीएल को या तो 50% इस साइड के अंदर या फिर 50% इस साइड के अंदर, दोनों साइडों के अंदर 50% रोटेट कर रहा है, और लास्ट में जब इसका रिजल्टेंट क्या करते हैं तो ये देखा जाता है कि इसका टोटल रोटेशन कितना आ जाता है? 0। तो ऐसे लगता है जैसे इसने रोटेट ही नहीं किया। मतलब रोटेट ही नहीं किया तो आप क्या बोलेंगे कि दिस इज द मीजो टार्ट्रिक एसिड, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो ये अपने रीजन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई इज मीजो टार्ट्रिक एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड? व्हाई इज मीजो टार्ट्रिक एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड? तो फर्स्ट आएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। फर्स्ट तो क्या जाएगा इसके अंदर? प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस प्लेन से यहां से आप कट करेंगे, ये टू सेम पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और जब कोई भी कंपाउंड टू सेम पार्ट्स में डिवाइड होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकल आइसोलेशन शो नहीं करेगा। तो फर्स्ट कंडीशन तो अपने पास क्या आ गई? ऑप्टिकली प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। फर्स्ट कंडीशन तो अपने पास आ गई प्लेन ऑफ सिमेट्री, और सेकंड कंडीशन अपने पास क्या जाएगी? D 50% एंड L 50%, इट मींस टोटल रोटेशन 0, टोटल रोटेशन 0, और टोटल रोटेशन 0 इट मींस ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, इट मींस ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड ऑफ मीजो टार्ट्रिक एसिड, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड ऑफ मीजो टार्ट्रिक एसिड, ऑफ मीजो टार्ट्रिक एसिड। ये अपने पास ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड ऑफ मीजो टार्ट्रिक एसिड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है, ठीक है। इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं कंपाउंड्स विद टू स्टेरिक सेंटर। तो उसके अंदर तो अपने पास है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री स्टार्ट करता हूं, फिर स्पेसिफिक रोटेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में एरिथ्रो और थ्रियो आइसोमर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में कुछ चीजें और हैं, फीचर प्रोजेक्शन के बारे में वो बताएंगे, रिलेटिव एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और रेसिन मिक्सर के बारे में बताएंगे, फिर खत्म हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ठीक है। ये इसके अंदर भी मीजो टार्ट्रिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है थोड़ा। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री,
Elementary of symmetry are three types. First is axis of symmetry, plane of symmetry, and third is center of symmetry. Elements of symmetry, first is axis of symmetry, and second is plane of symmetry, and third is center of symmetry. And then first is axis of symmetry. Let's explain of axis of symmetry. एक्सिस ऑफ सिमेट्री आप देखेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है? एक्सिस से आपको रोटेट करना है। किससे रोटेट करना है? एक्सिस से रोटेट करना है। जब आप एक्सिस से रोटेट करेंगे तो वो जो सिमेट्री आएगी उसे बोला जाता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कैसे वो देखें, मैं एग्जांपल लेता हूं यहां पर H2O। H2O मींस वाटर, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वाटर इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एंड स्ट्रक्चर ऑफ वाटर बैंड शेप और वी शेप, ठीक। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, दिस इज H2O। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, दिस इज H2O, राइट। अपने को रोटेट करना है, तो देखिए बेटा अपने को क्या करना है, इस एक्सिस से रोटेट करना है। यहां से रोटेट कर दो, तो इस जगह से आप रोटेट करेंगे। तो इसको सपोज दैट मैं H कर लेता हूं, इसको H कर लेता हूं, है दोनों हाइड्रोजन सेम। अब रोटेट करना है मेरे को, इससे रोटेट कर दो, किसी एंगल से रोटेट कर दो। तो जैसे मैंने इसको एंगल से रोटेट किया, कितनी डिग्री एंगल से रोटेट करें? तो भाई एंगल रोटेट करने के लिए आपको 360 बाई डिवाइडेड बाई क्या कर दें, 2 एटम्स है, तो 180 डिग्री से रोटेट कर दो आप। जैसे ही आप 180 डिग्री एंगल से रोटेट करेंगे तो वापस ये सेम कंडीशन पे आ जाएगा। इट मींस अपने पास ये आ जाएगा HB, तो इस साइड के अंदर रोटेट होगा, यहां पर आ जाएगा HB, ठीक है। और HA इस जगह मूव कर जाएगा, ये HA आ गया, ठीक है। एंड देन फिर क्या करते हैं, इसको रोटेट कर दो। तो रोटेट करने के बाद में वापस 180 डिग्री में फिर रोटेट करेंगे तो वापस फर्स्ट स्ट्रक्चर आ जाएगी। फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड सेकंड स्ट्रक्चर आर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। तो अपने को यहां से A और B को मैं रिमूव कर देता हूं। तो आप देखो आपने कितनी डिग्री एंगल पे रोटेट किया, इसको 180 डिग्री एंगल पे रोटेट किया, वापस ये आ गया, और इसको 180 डिग्री पे रोटेट किया, वापस ये आ गया। इट मींस ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है। ऐसी स्ट्रक्चर है, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है। आप जैसे ही 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो 180 डिग्री पे रोटेट करते ही अपने पास कौन सी स्ट्रक्चर आ जाएगी, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर आ जाएगी। और जब भी आइडेंटिकल स्ट्रक्चर आ जाए इट मींस वो क्या हो गया आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो यहां पे क्या हो जाएगा, H2 ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रेजेंट of center of axis of symmetry, axis of symmetry। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्रेजेंट ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन H2 मॉलिक्यूल्स। H2 मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है भाई, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। H2 मॉलिक्यूल्स के अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री होने की वजह से क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, जब किसी को भी रोटेट करेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल्स को आप रोटेट करते हैं तो रोटेट करने के बाद में वापस वही आ जाना चाहिए, उसे बोला जाता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसके अंदर एक रिप्रेजेंट किया जाता है CN से, एक छोटा सा पॉइंट है CN। RBC 2019 का क्वेश्चन है, RBC 2019। CN मींस फोल्ड ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, फोल्ड ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, फोल्ड ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इट मींस होता है CN मींस होता है फोल्ड ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब देखो इसको कितने टाइम में फोल्ड करें कि वापस वही आ जाए। तो देखो इसको वन टाइम जैसे आपने रोटेट किया तो वापस मॉलिक्यूल्स आ गया, इसको वन टाइम फिर रोटेट किया वापस आ गया। इट मींस यहां पर क्या आ जाएगा, C2, फोल्ड ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ फोल्ड ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो आप क्या बोलेंगे 2। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ, ये n किसको रिप्रेजेंट करेगा, n means number of fold of axis of symmetry, n means number of fold of axis of symmetry, और Cn means क्या हो जाएगा, fold of axis of symmetry in molecules। तो अपने जो molecules यूज में दिया है वो Cn को रिप्रेजेंट करेगा, और n means होता है number of fold of axis of symmetry। तो इस जगह आपने n की जगह क्या पुट कर दिया 2, it means n is equal to 2। तो आपके पास जाएगा fold of axis of symmetry is equal to 2, fold of axis of symmetry in
वाटर मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। आरबीएससी 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये अपने पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल NH3। NH3 का एग्जांपल देखते हैं। NH3 ये NH3